चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 120 पर विचार चल रहा है। इस श्लोक का सब मिलकर एक बार अपना उच्चारण करते हैं। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा स्वमानिताद्या नियमायमाद्याः श्रद्धा च भक्तिश्च मोक्षदा च दैवी च संपत्तिरसन्निवृत्तिः। ठीक, तो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण रजोगुण उसका क्या स्वरूप है, उसके क्या धर्म है, उसी प्रकार तमोगुण का स्वरूप, उसके धर्म क्या है, इन बातों का विचार हुआ। अब सत्वगुण की चर्चा चल रही है, तो जिस व्यक्ति में बहुत अधिक सत्वगुण होता है उसमें कौन कौन धर्म आ जाते हैं, उन धर्मों का विचार कर रहे हम लोग। तो कल बताया था अमानितादि 5 नियम, 5 यम, इन सभी बातों पर चर्चा हुई, बराबर। अब और आगे कह रहे श्रद्धा, भक्ति, मुक्षुता, दैवी संपत्ति और असन्निवृत्ति, ये भी सभी धर्म सत्वगुण के ही धर्म हैं। इन बातों को कह रहे हैं। तो श्रद्धा क्या है जी? तो श्रद्धा के बारे में लिखेंगे सर्वश्रेयो निधानम आस्तिक्य बुद्धि। सर्वश्रेयो निदानम आस्तिक्य बुद्धि। आस्तिक्य बुद्धि। ठीक, चलिए, आस्तिक्य बुद्धि को ही कहते श्रद्धा है। ऐसी बुद्धि जो बात शास्त्र कह रहा है, शास्त्र ने जिन बातों का वर्णन किया है, जो बात बताई है, गुरु जो बात कह रहे हैं वो सब ऐसा ही है। इस प्रकार का पूर्ण निश्चय, इसी का नाम है क्या? श्रद्धा, आस्तिक्य बुद्धि, इदम इत्थम, बस ऐसा ही है। और ये श्रद्धा बहुत काम की है। श्रद्धा नहीं रहेगी तो आगे का साधन हो नहीं सकता, इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए कहा कि सर्वश्रेयो निदानम, सभी श्रेय, सभी प्रकार के कल्याण का, चाहे व्यावहारिक कल्याण हो, चाहे पारमार्थिक कल्याण हो, आध्यात्मिक कल्याण हो, सबके लिए मूल है कौन? श्रद्धा। व्यवहार में भी बड़े व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, भाव नहीं रहेगा, तो उनकी कही हुई बातों को हम मानेंगे ही नहीं, और मानेंगे नहीं तो व्यवहार में उन्नति भी नहीं होगी। आस्तिक्य बुद्धि, श्रद्धा बहुत काम की है। इसलिए कहा सर्वश्रेयो निदानम, सभी श्रेयों का, सभी कल्याण का ये निदान है। निदान का अर्थ होता है अवश्य कारण है। निदानम, निदान शब्द का अर्थ होता है अवश्य कारणम, आवश्यक कारणम। संस्कृत में बताना हो तो निश्चयम दीयते अनेन इति निदानम। निश्चयम दीयते अनेन इति निदानम। निश्चित रूप से दिया जाता है जिससे, उसको कहते हैं निदान। श्रद्धा रहेगी तो निश्चित रूप से आगे फल होना ही है, वही कहा आस्तिक्य बुद्धि। ठीक, उसके बाद जब देखिए रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति होता है तो उसमें श्रद्धा नहीं होती है। हुई तो भी राजस श्रद्धा होगी, तामस श्रद्धा होगी, सात्विक श्रद्धा नहीं हो सकती। और सात्विक श्रद्धा ही कल्याण के लिए कारण है। ठीक है, चलिए और आगे कह रहे भक्ति। तो भक्ति ये भी सत्वगुण का ही धर्म है, सत्वगुण का ही कार्य है। ये सभी सत्वगुण के धर्म बता रहे हैं। जिसमें सत्वगुण होता है उसमें सब धर्म होते हैं। और साधक ने अपने में सत्वगुण को बढ़ाकर
इन सभी धर्मों को लाने का प्रयास भी करना चाहिए। तो भक्ति तो लिखते हैं भक्ति के दो प्रकार, परा अपरा भेदेन भक्ति ही द्विधा। परा अपरा भेदेन भक्ति ही द्विधा। ठीक, पूर्णविराम। अपरा एव साधन भक्ति इति उच्यते। अपरा एव साधन भक्ति इति उच्यते। पूर्णविराम। परम प्रेम लक्षणायाः परम प्रेम लक्षणायाः परभक्तेः साधनम् परभक्तेः साधनम् अपरा भक्ति इत्यर्थः। अपरा भक्ति इत्यर्थः। सा नवविधा भवति। सा नवविधा भवति। ठीक, देखिए भाई, दो भक्ति है, पराभक्ति अपराभक्ति। उसमें यहाँ पर अपराभक्ति का विचार है जो कि साधन भक्ति है, और उसका साध्य है पराभक्ति जिसका स्वरूप है परम प्रेम लक्षणा। वो पराभक्ति, उसका साधन है कौन? अपराभक्ति। और उस अपराभक्ति के ये सब भेद किए जाते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार। ठीक है जी। तो चलिए उसके बाद है क्या? मुमुक्षुता हो गया जी। तो मुमुक्षुता के बारे में लिखते हैं, स्वस्वरूप साक्षात्कारेण स्वस्वरूप साक्षात्कारेण अविद्यकानां अहंकारादि देहांतानां बंधानां निवृत्तिच्छा। ठीक है। चलिए भाई, मुमुक्षुता बता दिया। क्या है मुमुक्षुता जी? सरल तो हम लोग यही कहते हैं, वही बात ठीक भी है कि नहीं? मोक्ष की इच्छा, यही है क्या? मुमुक्षुता। तो वही किससे? स्वस्वरूप साक्षात्कार है ना, अपना जो वास्तव स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसका साक्षात्कार मुझे करना है, और उसके द्वारा बंधन से निवृत्ति की इच्छा। कौन सा बंधन? जो कि अविद्या का कार्य है। इसलिए कहा अविद्या का नाम। अविद्या का नाम तो अविद्या का कार्य। अहंकारादि देहांता नाम, अहंकार से लेकर देह तक ये सब बंधन है, और इन बंधन से छूटने की इच्छा, बंधन की निवृत्ति की इच्छा अपने स्वस्वरूप साक्षात्कार के द्वारा, अधिष्ठान तत्व का ध्यान के द्वारा, है कि नहीं? इन सभी बंधनों से निवृत्ति की जो इच्छा है, इसी का नाम है क्या? मुमुक्षुता। और इस प्रकार की मुमुक्षुता रूप धर्म भी तब आता है जब सत्वगुण बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, आगे चलेंगे। मूल श्लोक में बात चल रही है, श्रद्धा हुई, भक्ति हुई, मुमुक्षुता बताई। इसके बाद आता है दैवी संपत्ति। क्या जी? दैवी संपत्ति। संपत्ति के 2 प्रकार है, आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति। और दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का विवेचन
विस्तार पूर्वक आपको देखना हो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में देखना है, ठीक है ना। तो वहां पर हमको आसुरी संपत्ति से तो छोड़ दीजिए अभी क्योंकि सत्वगुण के धर्म बताने हैं, और सत्वगुण के धर्मों में दैवी संपत्ति बताई है, आसुरी संपत्ति नहीं। तो दैवी संपत्ति आना ये भी क्या सत्वगुण का ही कार्य है। तो कौन है दैवी संपत्ति, तो थोड़े में लिख लेते हैं। तो 16वें अध्याय के जो पहले 3 श्लोक है इसमें दैवी संपत्ति बताई है। 3 श्लोक लिख लेते हैं हम लोग, फिर उसका एक एक धर्म पर विचार करेंगे। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, पूर्ण विराम। आगे दानम दमश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। एक श्लोक पूरा हुआ। आगे अहिंसा सत्यम क्रोधस, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम, त्याग शांति रपैशुनम, पूर्ण विराम, रपैशुनम। दया भूतेष्व, दया भूतेष्व लोलुप्त्वम्, दया भूतेष्व लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्, मार्दवम् ह्रीरचापलम्। दूसरा श्लोक पूरा हुआ। आगे तेज क्षमा धृति शौच, तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता, मद्रोहो नातिमानिता, पूर्ण विराम। भवन्ति संपदम दैवी, मद्रोहो नातिमानिता। आगे भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत, ठीक। चलिए तो पहले श्लोक में देखते हैं लोग अभयम, तो उसके ऊपर नंबर देंगे। अभयम के ऊपर 1 नंबर, सत्व संशुद्धि 2, ज्ञान योग व्यवस्थिति 3, दानम उसके ऊपर 4, दमश्च दम के ऊपर 5, यज्ञश्च 6, स्वाध्याय 7, तपः 8, आर्जवम 9, आगे अहिंसा 10, सत्यम 11, अक्रोधः 12, त्यागः 13, शांति 14, अपैशुनम 15, आगे दया भूतेषु, दया दया के ऊपर 16, अलोलुप्त्वम 17, मार्दवम 18,
रीहि 19, अचापलम 20, 2 श्लोक हुए। अचापलम। आगे तेजः 21, क्षमा 22, धृति 23, शौचम 24, अद्रोह 25 और नातिमानिता 26 हो गया। ये 26 धर्म है दैवी संपत्ति के अंतर्गत। ठीक है जी। तो एक एक का विचार करेंगे। तो पहला क्या बताया था? अभयम। ठीक, लिखते अभयम के ऊपर नंबर 1, इष्टानिष्ट संयोग, इष्टानिष्ट संयोग वियोग हेतु, वियोग हेतु दर्शन जन्यम, वियोग हेतु दर्शन जन्यम यद दुख भयम, यद दुख भयम तद राहित्यम अभयम। तद राहित्यम अभयम हो गया। अर्थ समझ लेंगे। क्या होता है, बहुत बार हम लोगों को बहुत दुख होता है, दुख भय, दुख का भय होता है। क्यों? इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग हेतु दर्शन जन्यम, है कि नहीं? कुछ चीजों को, कुछ व्यक्ति को, कुछ पदार्थों को हम लोग इष्ट समझते हैं, अनुकूल समझते हैं, और कुछ चीजों को, वस्तु को, व्यक्तियों को क्या समझते हैं? अनिष्ट समझते हैं। स्वभाव होता है। जैसे सर्प कोई पास में आ रहा है तो उसको हम इष्ट समझेंगे कि अनिष्ट समझेंगे? अनिष्ट समझेंगे कि भागो भाई, यहां से डर लगेगा, भय लगेगा, अनिष्ट समझेंगे। और मुंगूस के पास यदि सर्प चला जाता है तो मुंगूस क्या समझेगा? हाँ, बहुत बढ़िया शिकार पास में आ रही है आपसे, आप इष्ट समझेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि एक चीज सबके लिए इष्ट हो अथवा सबके लिए अनिष्ट हो। वो अपने अपना देखने की अलग अलग दृष्टि होती है। ठीक है, जो भी कुछ हो, तो इष्ट वस्तु यदि हम लोगों को प्राप्त है, हम चाहते नहीं है इस वस्तु का, इस व्यक्ति का, इस पदार्थ का वियोग हो करके। किंतु गम्मत ये हो जाती है कि वियोग तो होना ही होता है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होना अवश्यंभावी है, टाल नहीं सकते, होगा ही होगा। समझ में आया? चाहते तो हैं हम लोग इस इष्ट वस्तु का क्या न हो, वियोग न हो, किंतु वियोग होता है। तो वियोग का हेतु दिखने पर डर लगने लगता है, दुख होता है, तो वो हुआ दुख। और तद राहित्य उसको कहेंगे क्या? भय। दुख होना ये हुआ भय, है कि नहीं? और उसका राहित्य क्या हो जाएगा? अभयम। एक बात हुई। दूसरी, अनिष्ट वस्तु जिनको हम समझते हैं, चाहते नहीं हम लोग कभी भी भूल से भी कि अनिष्ट वस्तु का वियोग हो जाए, सॉरी, अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाए। कोई चाहता नहीं है। कोई चाहता है क्या? अब मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरे पैर में कंकड़ घुस जाए, नहीं चाहता है आदमी, नहीं चाहता है ना। न घुसे इसके लिए क्या करता है? चप्पल पहनता है। अनिष्ट वस्तु का संयोग नहीं चाहता है, किंतु अपने कर्म में यदि, प्रारब्ध में, कर्म में अनिष्ट वस्तु का संयोग होगा तो होगा ही, है कि नहीं? अब अनिष्ट वस्तु का हेतु, अनिष्ट वस्तु का संयोग होने वाला है, ऐसा जब दिखने लगता है तब आदमी को क्या होता है जी? दुख होता है। वो हुआ भय। और उसको रहित होना, इसको कहेंगे क्या? अभय। आदमी को अभय होना चाहिए, क्योंकि देखिए इष्ट वस्तु का संयोग, उसका वियोग होना ही है, तो क्या डरना, उसमें होने दो। इच्छा भगवत इच्छा। और हमारे जीवन में
अनिष्ट वस्तु का संयोग लिखा रहेगा तो वो भी होना ही वाला है, तो उसको भी क्या डरना, अर्थात भय धारण नहीं करना है। तो क्या रहना चाहिए हर समय में, अभय। ठीक है ना जी। तो चलिए, तो क्या लिखा है, इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग हेतु, संयोग अथवा वियोग का हेतु दर्शन जन्य, हेतु दिखाई देने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो यह दुख, भयम, दुख का भय, तद्राहित्य, इसको कहेंगे क्या, अभय। ठीक है कि। चलिए दूसरी और एक परिभाषा लिखते अभय की, नंबर 2, शास्त्रोपदिष्टार्थे संदेहम विना अनुष्ठान निष्ठत्वम अभयम, अनुष्ठान निष्ठत्वम अभयम। ठीक, अर्थ देखिए, शास्त्रोपदिष्टार्थ, शास्त्रों ने जिस बात का उपदेश किया है, अर्थात जो करने के लिए हम लोगों को कहा है, उसके बारे में संदेह न करते हुए, संदेहम विना, संदेह न करते हुए अनुष्ठान निष्ठत्व, उसके अनुष्ठान में निष्ठा रखना, अनुष्ठान करना संदेह के बिना, इसी को कहेंगे क्या, अभयम। ये भी एक परिभाषा। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अभयम के बाद दैवी संपत्ति में दूसरा धर्म बताया है सत्व संशुद्धि। ठीक है, लिखते हैं इसका भी अर्थ, सत्वस्य बराबर अंतःकरणस्य, अंतःकरणस्य सम्यक् शुद्धि, सम्यक् शुद्धि, निर्मलता, शुद्धि का अर्थ निर्मलता, सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि, पूर्ण विराम। शुद्धेः सम्यक्त्वं, शुद्धेः सम्यक्त्वं बराबर भगवत तत्व स्फूर्ति योग्यत्वं, भगवत तत्व स्फूर्ति योग्यत्वम। हो गया। चलिए अर्थ समझ लेंगे। सत्व संशुद्धि, सत्वस्य, सत्व का अर्थ कर दिया अंतःकरण, अंतःकरणस्य, अंतःकरण की, मन की सम्यक शुद्धि, अच्छी तरह से शुद्धि, शुद्धि मतलब निर्मलता, अंतःकरण अच्छी तरह से निर्मल होना, यह है सत्व संशुद्धि। ठीक है जी। सत्व संशुद्धि तो बोलेंगे कि अंतःकरण की सम्यक शुद्धि। ठीक है ना जी। सम्यक शुद्धि कहाँ, तो शुद्धि कहो, सम्यक क्या है, मतलब अंतःकरण की शुद्धि, इतना ही कहना चाहिए ना। व्याख्या क्या की, अंतःकरण से सम्यक शुद्धि, तो शुद्धि में सम्यक्त्व क्या है, शुद्धि, शुद्ध हो गया अंतःकरण, सम्यक अच्छी तरह से शुद्ध होना, मतलब क्या, तो सम्यक शुद्धत्व का अर्थ लिखा भगवत तत्व स्फूर्ति योग्यत्व, भगवत तत्व, परमात्मा तत्व, भगवान का तत्व, भगवान का स्वरूप अंतःकरण में स्फुरित होने की योग्यता आ जाना, यह अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है। समझ में आया। व्यवहार में भी बहुत सारे लोगों का अंतःकरण प्रायः शुद्ध होता है, सरल व्यवहार होता है आदि आदि करके, किंतु उतने भर की शुद्धि हमको नहीं चाहिए, है कि नहीं। सच बोलने की भावना है, व्यवहार अच्छा करता है, शुद्धि तो है, किंतु उससे और शुद्धि ये होनी चाहिए कि ऐसा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए कि जिसमें भगवत तत्व की क्या हो, स्फूर्ति हो, स्फुरन हो, भगवत तत्व की अनुभूति हो, होना, है कि नहीं, होने की योग्यता जिस अंतःकरण में है उसको कहेंगे सम्यक शुद्ध हो गया। कौन,
अंतःकरण। ठीक है जी, ये सत्व संशुद्धि बताई। इसके बाद ज्ञान योग व्यवस्थिति। ठीक है, तो इसमें ज्ञान योग और व्यवस्थिति इन तीनों बातों को समझना है, तब समझ में आएगा पूरा। ठीक है, तो ज्ञान क्या है जी? लिखते हैं शास्त्राचार्योपदेशाभ्याम आत्मतत्वावगति ही ज्ञानम। आत्मतत्वावगति ही ज्ञानम। हो गया पूर्ण विराम। आगे अवगतस्य अर्थस्य चित्तैकाग्रतया स्वानुभवारूढ़त्वापादनम। स्वानुभवारूढ़त्वापादनम योग। स्वानुभवारूढ़त्वापादनम योग पूर्ण विराम। तयोः विशेषेण अवस्थिति। तयोः विशेषेण अवस्थिति बराबर सदा तन्निष्ठता। सदा तन्निष्ठता। ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति हो गया। अर्थ देखिए, ज्ञान क्या है? देखिए, शास्त्र आचार्य उपदेशाभ्याम। शास्त्र और आचार्य नाम गुरु, उनके उपदेशों के द्वारा आत्म तत्वावगति, आत्म तत्व का अवगति, अवबोध, बोध, ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, अवबोध, अवगति जिसको कह दिया, ये हुआ ज्ञान। शास्त्र और गुरु के कहने के अनुसार जो आत्म तत्व का अवबोध हुआ है वो हुआ क्या जी? ज्ञान। मतलब आत्म तत्व समझ में आ गया, ये हुआ ज्ञान। अब जो आत्म तत्व समझ में आ गया, अवगत हो गया, अवगतस्य अर्थस्य चित्तैकाग्रतया, जो जिस बात को जान लिया, भगवत तत्व को जान लिया, अवगत हुआ, तो उसको चित्त की एकाग्रता से अनुभव में लाने का प्रयास, अनुभव में लाना, ये हुआ योग। चित्तैकाग्रतया स्वानुभव आरूढ़त्वापादन। स्वनाम अपने अनुभव में उसको आरूढ़ करना है कि नहीं? अपादानम संपादनम, आरूढ़ अनुभव में लाना, ये हुआ योग। तो ज्ञान समझ में आया, भगवान को जानना ज्ञान हुआ, और उसको अनुभव में लाना, ये क्या हुआ? योग हुआ। आगे तयोः विशेषेण व्यवस्थिति। उन दोनों की, ज्ञान और योग, इन दोनों की विशेष रूप से जो अवस्थिति, मतलब क्या? सदा तन्निष्ठता, हमेशा उस ज्ञान और योग में ही रहना। यदि अवगत भगवत तत्व अवगत नहीं हुआ है तो शास्त्र और गुरु के द्वारा उसको समझने का प्रयास, और समझ में आ गया तो उसको अनुभव में लाने का प्रयास, हमेशा उसी में रहना, ये हुआ क्या? तन्निष्ठता, अर्थात ज्ञान योग व्यवस्थिति। ठीक है जी, आगे चलिए। इसके बाद दैवी संपत्ति में धर्म आता है चौथा, दान। तो दान के बारे में लिखते हैं यथाधिकारम स्वद्रव्यस्य
स्वद्रव्यस्य पात्रे प्रतिपादनम दानम। प्रतिपादनम दानम। देखिए भाई, दान क्या है? यथाधिकारम स्वद्रव्य से, अपना जो द्रव्य धन उसको देना है, लेकिन किसको देना है ये बहुत काम की बात है। और यथाधिकारम, जिसको हम लोग दे रहे हैं उसको उसका दान देने लेने का अधिकार है या नहीं, इसको भी देने वाले ने विचार करना चाहिए कि हम दान तो दे रहे हैं, लेकिन दान देना मतलब ऐसा नहीं कि उठ सूट ले लिया, झोला भर लिया 2000 के नोटों से, 2000 रुपए की नोट होती है ना, झोला भर लिया, बाजार में चले गए, ले भाई लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई, है कि नहीं? 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, लोग मारेंगे भी आपको, जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। बोलेंगे कैसे मारेंगे? तो यो कहेगा मुझे, तो यो कहेगा मुझे, तो लूटपाट में आपका चुरा हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कहने का भाव यह है, दान देना है तो सुपात्र में देना है, योग्य अधिकार को देखने में। हम जो दान दे रहे हैं उसका सदुपयोग होगा या नहीं होगा, इसका विचार करना है। हम दान दे रहे किसी को, उसको वो क्या करेगा? यदि दान दिया और वो गया शराब के दुकान में, पाप लगेगा देने वाले को, है कि नहीं? और दान दे दिया, है कि नहीं? उसने क्या किया? गीता ग्रंथ खरीद लिया और पढ़ने लग गया, तब तो ठीक है, पुण्य हो जाएगा, ठीक है ना? कहने का भाव यह है कि पात्र को देखकर दान देना पड़ता है। धन देना है तो हाँ, अन्न देना है तो कोई बात नहीं। तुकाराम महाराज ने कहा है, सर्वाभूति द्यावे अन्न द्रव्य पात्र विचार होना, है कि नहीं? सर्वाभूति, अन्न तो सबको दे दो, जिसको चाहिए, भूख लगी है दे दो, किंतु द्रव्य देना है तो पात्र का विचार करके ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा धन हो गया तो इधर उधर के गाड़ी भर भर के गृहस्थी लोगों को बुला लिया, खिलाया पिलाया और दे दिया उनको 200 रुपया, ये कोई दान है? नहीं नहीं, गृहस्थी लोगों को दान देने की आदत बनानी है, उनसे लेना है सब पात्रों में देने के लिए, है कि नहीं? उनको देना नहीं है कि नहीं? हाँ, साधक को दे दो, कपड़े दे दो किसी साधक को, कोई गरीब हो तो उसको दवा खरीद के दे दो, कोई गरीब का बच्चा है पढ़ने के लिए असमर्थ है, मतलब पैसा नहीं उसके पास पुस्तक आदि खरीदने के लिए, वो खरीद के दे दो, कोई बात नहीं, है कि नहीं? चलो, कहने का भाव यह है कि दान देना है तो कैसा? पात्र को देखकर देना है, ठीक है कि नहीं? चलिए, वही लिखा है, यथाधिकारम स्वद्रव्यस्य पात्रे प्रतिपादनम दान, पात्र में देना, अर्पण करना दान हुआ। आगे चलिए, दम। दम क्या है? लिखते हैं, बाह्येन्द्रिय संयम दम। बाह्य इंद्रियों का संयम करना, इसका नाम है क्या जी? दम। हो गया, सरल है। आगे, यज्ञ। यज्ञ के 2 प्रकार है, श्रौत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ। क्या जी? श्रौत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ। श्रौत यज्ञ कौन है? श्रौत यज्ञ मतलब श्रुति ने बताए हुए जो यज्ञ है वो क्या हुए? श्रौत यज्ञ। स्मृति ग्रंथों के द्वारा कहे हुए जो यज्ञ हैं उसको कहेंगे स्मार्त यज्ञ। तो श्रौत यज्ञ उदाहरण अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास आदि, ये श्रौत यज्ञ हुए। अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास आदि। और स्मार्त यज्ञ, तो स्मार्त यज्ञ के अंतर्गत जैसे देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ठीक है जी? देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, 4 प्रकार के हुए। ये ब्रह्म यज्ञ भी होता है, किंतु आगे धर्म आने वाला दैवी संपत्ति में स्वाध्याय, उसके अंतर्गत लेना है किसको? ब्रह्म यज्ञ को। इसलिए स्मार्त यज्ञ इसमें 4 बता दिया, ठीक है जी? तो चलिए, ये सब यज्ञ हम लोगों को करना पड़ते हैं,
ये दैवी संपत्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। स्वाध्याय स्वाध्याय का अर्थ लिखते हैं ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ अदृष्टार्थम ऋग्वेदादि अध्ययन रूप। ऋग्वेदादि अध्ययन रूप। ठीक है, चलिए भाई, स्वाध्याय के अंतर्गत लिया ब्रह्म यज्ञ। क्या है वो ब्रह्म यज्ञ? अदृष्टार्थम, अदृष्ट जो स्वर्गाधिक, उसके लिए ऋग्वेदादि का अध्ययन, ये क्या हुआ? ब्रह्म यज्ञ है कि नहीं? विशेष मंत्र का जप, ये भी स्वाध्याय में आता है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो भी क्या है? स्वाध्याय के अंतर्गत ही है, वेदांत को पढ़ना। ठीक है जी, आगे चलिए। तपः, तप के बारे में चर्चा हो चुकी है शायद। तप 3 प्रकार का है, शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। बाद में आप लोग श्लोक लिख लीजिए, 17वें अध्याय में आते वो श्लोक नंबर 14, 15 और 16। यहाँ पर मैं पढ़ के जाता हूँ, अर्थ बताता हूँ, बाद में आप लोग लिख लीजिए 3 श्लोक, जिसमें 3 प्रकार का तप बताया है। शारीरिक तप बताया है कि नहीं, वाचिक तप बताया है, और मानसिक तप बताया है। तो श्लोक है वो 17वें अध्याय गीता में 14 नंबर का श्लोक है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शारीरिक तप वहां पर बताया है। क्या क्या बताया उसमें? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव पूजनम, द्विज पूजनम, गुरु पूजनम, प्राज्ञ पूजनम, है कि नहीं? जैसे देव, भगवान, ईश्वर, उसकी पूजा करना, है कि नहीं? शारीरिक तप है वो, रोज पूजा करनी चाहिए, है कि नहीं? क्या जी? पूजा करनी चाहिए। अपने अपने इष्ट दैवत जो भी होगा, चाहे पांडुरंग परमात्मा हो, राम हो, कृष्ण हो, तो रोज 5-10 मिनट क्यों ना हो, पूजा करनी चाहिए, जप करना चाहिए। ठीक है ना जी? बुद्धि यदि हम लोगों को स्थिर रखनी है, बुद्धि खराब न होवे, ऐसा यदि किसी को लगता है, क्योंकि माया है। हम लोग जब वेदांत पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो माया पकड़ लेती है, अरे ये मेरा बच्चा चला जाएगा इधर उधर, छूट जाएगा। तो वो क्या करेगी? बुद्धि भ्रष्ट करा देगी। वो कहेगी, अरे काय पडले जाओ घरी, मस्त गाडी चालू, आऊत हाणू, वळपा हाणू, गाडी चालू, है कि नहीं? ये बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खराब हो गई, है कि नहीं? धन कमू वगैरह वगैरह। तो ऐसी बुद्धि खराब न हो, ऐसा यदि लगता है तो पूजा, देव पूजा करनी चाहिए, जप करना चाहिए रोज, है कि नहीं? संत वाङ्मय रोज थोड़ा बहुत क्यों न हो, पढ़ना ही चाहिए। चलिए, देव पूजा हुई। द्विज, ब्राह्मण पूजा, अपने से श्रेष्ठ होते कौन? ब्राह्मण। गुरु पूजा, गुरु की पूजन। प्राज्ञ, कोई विद्वान आता है तो उनकी भी पूजा। ठीक है जी, चलिए। शौचम बता दिया है, अंतर शौच, बाह्य शौच। आर्जवम, ये भी हो चुका है, सरलता। ब्रह्मचर्यम कल बताया था। अहिंसा, ये भी आगे भी आने वाला है। ठीक है ना? ये सब क्या है? शारीरम तप उच्यते। ये सब क्या है जी? हिंसा न करना, ये सब क्या है? शारीरिक तप है। अब वाङ्मय तप, वाचिक तप जिसको बोलते हैं, वो भी कहा है वहां पर गीता में। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाचिक तप है जी, है कि नहीं? तो कैसा, किसको कहेंगे? वाचिक तप, वाङ्मय तप। अनुद्वेग करम वाक्यम, वाक्य तो हम लोग रोज बोलते ही हैं, लेकिन ऐसे वाक्य हम लोग बोलते हैं या बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? अनुद्वेग करम, मतलब
हमारे बोलने से, हमारे वाक्य से दूसरे को उद्वेग उत्पन्न न होवे. साच आणि मवाळ, मिथुले आणि रसाळ शब्द जैसे कल्लोळ अमृताचे. अगल बगल वाले लोगों को ऐसा लगना चाहिए ये पास हमारे पास आएगा, हमारे साथ दो शब्द बोलेगा तो बहुत अच्छा होगा, कितना अच्छा है बोलता है वो, ऐसा लगना चाहिए. और कुछ कुछ लोगों के बारे में ऐसा लगता है उधर से आ रहे इधर से कुछ बोलेगा तो क्या बोलेगा वो, खौटा ही बोलेगा. ऐसा लगता है. कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, सामने वाला सुनती 3 दिन लग जाता है. ऐसा नहीं बोलना चाहिए. समझ में आया नहीं? वाणी का तब नष्ट होगा. कैसा बोलना चाहिए फिर? अनुद्वेग करम, अपने बोलने से किसी को तकलीफ न हो, किसी का मन न दुखे, इस प्रकार अनुद्वेग करम वाक्यम. सत्य, और वो अनुद्वेग कर वाक्य हो, लेकिन और कैसा हो? सत्य भी हो, उसमें सत्यता होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और सत्य भी हो, है कि नहीं? किंतु कठोर हो तो नहीं. क्या होना चाहिए? अतिशय प्रेम से प्रिय वाक्य होना चाहिए, सुनते ही मन को अच्छा लगे, है कि नहीं? प्रिय हो, और हितम, हितकारक वाक्य हो. जो वाक्य हम बोल रहे हैं उसमें दूसरे का हित निहित हो, ऐसा वाक्य बोलना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे वाक्य का प्रयोग करना ही क्या है? वाङ्मय तप है. कैसा कैसा? नंबर 1 अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम वाक्यम, प्रियम वाक्यम, हितम च यत् वाक्यम. ठीक. स्वाध्यायाभ्यासनम, और अपने अपने स्वाध्याय का अभ्यास, है कि नहीं? स्वाध्याय अभ्यास मतलब शास्त्रों को पढ़ना, अपने अपने शाखा का अध्ययन करना, संत वाङ्मय को पढ़ना, जप करना, ये सब स्वाध्याय, इसका अभ्यास करना, ये सब क्या है जी? वाङ्मय हो गया जी. आगे चलेंगे तो मानसिक तप भी बताया है उसी गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में. बराबर ना? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते. मानसिक तप बताया है, ठीक है ना? तो मानसिक तप के बारे में बताते समय पहला धर्म बताया है मन प्रसाद, मन प्रसन्न रहना, स्वस्थ रहना, है कि नहीं? ये क्या हुआ? मन प्रसाद. सौम्यत्वम, मन की सौम्यता, शांतता, है कि नहीं? ये हुआ सौम्यत्व हुआ, है कि नहीं? और मौनम, मुनेहे भाव मौनम, मनन, है कि नहीं? मनन अर्थात मौन, मौन रहना, ये भी क्या है? तप है. मौन रहेगा ना तो आपसे आप उद्विग्न मन भी शांत हो जाता है, सौम्य हो जाता है. समझ लीजिए किसी के बारे में बहुत गुस्सा आ गया, यदि मौन नहीं रहता ना मेरा तो ऐसा तेरे को बोल देता कि बस, लेकिन मौन होने के कारण बोल नहीं सकता, तो आपसे आप मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा. ठीक है. मौनम, मनन करना, चिंतन. आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह मतलब आत्मनः विनिग्रह, आत्म मतलब मन, मन का विनिग्रह, संयम करना, उसको विषयों की तरफ न जाने देना, ये क्या है? मानसिक तप है. और भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि का अर्थ है माया राहित्यम. माया मतलब कपट, कपट राहित्य, कपट भाव नहीं होना चाहिए, है कि नहीं जी? कपटी नहीं होना चाहिए आदमी ने, सरल होना चाहिए. ठीक है जी. भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते. इसको क्या बोलते हैं? मानस तप बोलते हैं. ये सब दैवी संपत्ति के अंतर्गत आता है. ठीक है जी. आगे चलिए. आर्जवम, दैवी संपत्ति में आगे का धर्म बताया है क्या? आर्जवम. आर्जवम का अर्थ है अवक्रत्वम, अवक्रत्वम. बराबर मनोवाक्काय वृत्तीनाम, मनोवाक्काय वृत्तीनाम ऐकरूप्यम, ऐकरूप्यम. ठीक. अर्थ देखिए. अवक्रत्व, वक्रता न होना,
मतलब क्या? मन, वाणी और शरीर, मन वाक काय वृत्ति नाम, मन की वृत्ति अर्थात मन का व्यापार, वाणी का व्यापार और शरीर का व्यापार, इन तीनों में वृत्ति नाम, तीनों के व्यापारों में एक रूपता होना, इसको कहते क्या? आर्जवम। ठीक है, आगे अहिंसा। अहिंसा का अर्थ तरीके पर पीड़ा वर्जनम। अहिंसा बराबर पर पीड़ा वर्जनम। दूसरे को पीड़ा न देना, पीड़ा मतलब तकलीफ, दुख न देना। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, है कि नहीं? जो चीज अपने लिए प्रतिकूल है उसका योग दूसरे के साथ न आने देना, इसको कहते क्या? अहिंसा। ठीक है जी, चलिए। सत्यम, दैवी संपत्ति में आया है ना सत्यम, उसका अर्थ लिखिए यथा दृष्ट वचनम। यथा दृष्ट वचनम मतलब क्या? जैसा देखा है, जैसा सुना है, वैसा ही बोलना, इसको कहते क्या? सत्य। ठीक है जी, आगे चलिए। उसके बाद आता है अक्रोध। ठीक, लिखते हैं अक्रोध के बारे में। परैहि आक्रोशे, परैहि आक्रोशे ताड़ने वा कृते, ताड़ने वा कृते सति, कृते सति सद्यः प्राप्तस्य क्रोधस्य, सद्यः प्राप्तस्य क्रोधस्य तत्कालम, तत्कालम उपशमनम अक्रोध। तत्कालम उपशमनम अक्रोध हो गया। अर्थ देखिए, परैहि आक्रोशे ताड़ने वा कृते सति, परैहि आक्रोशे परैहि ताड़ने कृते सति वा। समझ में आया? समझ लीजिए, पर मतलब दूसरा व्यक्ति अपने से भिन्न, और उस व्यक्ति ने आक्रोश कर दिया मतलब गुस्सा कर दिया हम लोगों के ऊपर, तो भी, अथवा ताड़ने मार दिया उसने हमको, अपने को, तो भी क्रोध तो उत्पन्न होगा ही ना। ऐसा हुआ तो किसने गुस्सा कर दिया तो आप अंदर बोल नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर के अंदर थोड़ा गुस्सा होता है, क्रोध। कि किसी ने मार दिया तो अंदर से अंदर क्या होगा? थोड़ा गुस्सा तो होगा ही, क्रोध होगा ही। तो वही लिखा सद्य प्राप्त से क्रोधस्य, तत्काल तो जो तुरंत प्राप्त हुआ, उत्पन्न हुआ जो क्रोध है, उसका तत्कालम उपशमनम, तुरंत उसको शांत कर देना, इसका नाम है क्या? लेकिन उसको ऐसा ही लगा के नहीं रखना है कि नहीं? नहीं तो कुछ कुछ लोग तो इतना संभाल के बैठते उसको, सालों साल भूलते नहीं है कि नहीं? त्याने मला रागवलं तर मला हे केलं तर मी तसं वाटणारच नाही। समझ में आया ना जी? कहते हैं ना जी, क्या 3 रेश होती है, एक पानी के ऊपर रेख, पानी है, पानी उसके ऊपर ऐसा खींच लिया रेखा, एक वो हो गई। एक हुई बालू के ऊपर रेत, बालू मिट्टी, उसके ऊपर रेखा खींच ली, एक हो गई, दूसरी हो गई। और तीसरी होती पत्थर के ऊपर रेखा खींच ली, तो 3 प्रकार की रेखा हुई ना। तो देखिए किसी किसी की रेखा कैसी होती है? पानी के ऊपर खींची हुई रेखा की तरह, है कि नहीं? बस आया, थोड़ा सा छोड़ दिया, भूल गया, है कि नहीं? और किसी किसी का गुस्सा ऐसा होता है, क्रोध ऐसा होता है, मिट्टी के ऊपर या बालू के ऊपर खींची हुई रेखा की तरह कुछ दिन तक रहता है, बाद में मिट जाता है। और किसी किसी का होता है पत्थर के ऊपर, कभी मिटता ही नहीं है, मरने तक, है कि नहीं? चलो भाई, तो हो गया अक्रोध, समझ में आया? आगे चले। त्याग, त्याग का अर्थ है दुख संग परित्याग।
दुख संग परित्याग। ठीक, मतलब क्या, जिससे दुख होता है ऐसे संग का परित्याग कर देना, इसी का काम मतलब है क्या, त्याग। आगे चलिए, शांति ही, शांति का अर्थ है अंतर इंद्रिय उपरति ही। अंतर इंद्रिय उपरति ही, अंतर इंद्रिय अर्थात मन, उसमें उपरति होना, ठीक है ना, अर्थात मन का निरोध, यही हुई क्या, शांति। आगे चलिए, अपैशुनाम हो गया, अपैशुनम। अपैशुनम का अर्थ लिखते हैं पर दोष प्रकाशनम पैशुनम। पर दोष प्रकाशनम, पर दोष प्रकाशनम पैशुनम, अर्धविराम, तद अभाव अपैशुनम। तद अभाव अपैशुनम हो गया। अर्थ देखिए भाई, पर दोष प्रकाशनम, अपैशुनम चाहिए, अपैशुनम दैवी संपत्ति है, उसकी विपरीत है पैशुनम। पैशुनम का मतलब क्या होता है, पर दोष प्रकाशनम, दूसरे के दोष का प्रकट करना, ये क्या हुआ, पैशुन्य। किसी किसी को बहुत आदत होती है कि नहीं, कुछ काम नहीं रहता है, सुबह हो गया, चाय पानी हो गया, तो हर एक गांव में एक ओटा होता है, एक चौक होता है, चबूतरा होता है, चौराहा होता है। उस चौराहा का नाम होता है, चौक का नाम होता है वेड़ा चौक। क्या चौक का नाम है उसको, चौराहा, वेड़ा चौराहा, वेड़ा चौक। और उसमें चबूतरा होता है किसी वटा बरामदा, है कि नहीं, वहां पर लोग बैठते हैं, समझ में आया। और बैठकर क्या करते हैं, कुछ काम नहीं रहता है उनको, गांव की सब चर्चा वहां पर शुरू हो जाती है। किसके घर में क्या हुआ, अरे किसमें क्या हुआ, किसने क्या हुआ, तुला माहिती का, काय झालं काल माहिती, अरे एवढं मोठं काल माहिती तुला, अरे त्याने बायको त्याला मारलं ना, कोणी 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 सांग ना, नाव कोण कोणाच घर सांग की, तो नाही का सट्या। उतने पर रुकती नहीं हो चर्चा, फिर आगे और चालू होती, अरे कोण मारलं रे, काय झालं होतं नेमकं, त्याची बायको त्याला मारलं, किती मारलं मग, अरे तुला काय घेणं देणं बाबा, कितना भी मारने दो, कुछ भी होने दो, तुम तेरा देखो ना। ये क्या होता है, इसको दूसरे के दोष को प्रकाशन करना, ये क्या है, पैशुन्य। और कुछ काम नहीं, धामना नहीं, ये काम करना है, बहुत बड़ा पाप है, कोई जरूरत नहीं ना। देखिए दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष न हो, क्योंकि सब माया का कार्य है, और माया तो दोष वाली ही है, कम ज्यादा दोष तो सब नहीं होते हैं। तो एक दूसरे का दोष प्रकाशन करने की अपेक्षा अपने में क्या दोष है उसको खोज कर उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन लोग वो नहीं करते हैं, है कि नहीं, क्या करते हैं, जैसे अपन रहे सज्जन, और दूसरे के दोष वही क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रकाशित करते रहते। ये क्या हुआ, पैशुन्य। अब उसका अभाव, इसको कहेंगे क्या, अपैशुन्य। तो दैवी संपत्ति में क्या है, अपैशुन्य हो गया जी। चलिए आगे, अब कितने बचे हैं, 16 हो गया, 15 हो गया, घ्यायचे का मग, घ्यायचे को देखिए, इसको पूरा करके आगे का श्लोक भी हो जाएगा, ठीक है। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय